हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सीरीज चल रहा है हमारा जिसमें हम 100 क्वेश्चन पूरा ग्रुप थ्योरी के सॉल्व करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ और विद शॉर्ट ट्रिक के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का, जो कि है पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द ग्रुप S3 ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस y सेटिस्फाइंग y की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। द आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज, तो यहाँ पर आइडेंटिटी y की पावर 3 इज e। तो ये क्या कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कंडीशन की जो हमने बात किया है ना, बेसिकली वो है क्या। अब S3 ग्रुप होता है ना, S3 ग्रुप में क्या क्या होता है। S3 ग्रुप में एक तो आइडेंटिटी होता है, एक 1 2 होता है ना, एक 1 2 होता है, एक जो है 1 3 होता है, एक 2 3 होता है और एक 1 2 3 होता है। ऐसे ही एक 1 3 2 होता है। ये सब एलिमेंट्स होते हैं। और मैंने बताया था S3 में एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n तरीके होते हैं, है ना, n तरीके होते हैं फैक्टोरियल n। तो 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6 हमारे पास क्या होंगे, इसके जो है एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर। तो 6 एलिमेंट हो रहे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो रहे। अब हमें ये देखना है कि हम y की पावर किसको किसको 3 करें कि जो है क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब पहला एलिमेंट तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब अगर आइडेंटिटी की पावर आप 3 करते हो तो वापस से वो क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। अब अगर 1 2 की पावर अगर 3 करते हो, ये देखो साइकिल है जो है ये जो है आपके 2 साइकिल है इसकी, जिसकी लेंथ साइकिल ट्रांसपोजिशन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी साइकिल ऑफ लेंथ 2, इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो बेसिकली देखो, अगर इसका आप 3 करोगे ना तो आपके आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ अगर 3 करोगे तो इसका पावर 3 का तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था। अब इसका भी ट्रांसपोजिशन है, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो 1 3, यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखते हैं 1 2 3 की। अगर यहाँ पर चलो 1 2 3, अगर इसका मैं पावर 3 करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आइडेंटिटी मिलेगा, आप लोग करके इसको देखिएगा। उसके बाद अगर 1 3 2 मैं करता हूँ, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स है जिनकी पावर 3 करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। कैसे आइडेंटिटी मिल रहा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सेट हमारे पास आ रहा है, वो एक्चुअल सेट जो आ रहा है, कह रहे हैं कि जो सेट वो एलिमेंट जो सेटिस्फाई कर रहा है, किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो है y की पावर 3 आइडेंटिटी दे रहा है। आइडेंटिटी खुद हो गया, एक 1 2 3 हो गया और एक हमारे पास 1 3 2 हो गया। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स है। अब इनका देखता हूँ, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो, अगर मुझे 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना है, देखना हमें 1 2 3, तो सबसे पहले तो 1 का 2 पे इमेज हो रहा है, 2 का 3 पे हो रहा है, 3 के वापस से 1 पे जा रहा है। अब आपस में इनको हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, आपस से हम इनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 2 3 2 3 1। वंस अगेन हमें देखना है 1 2 3 और 2 3 1। तो ये मल्टीप्लाई हम पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 1 को देखता हूँ तो 1 का 2 है, फिर 2 का इधर 3 है, फिर 3 का इधर 1 है, तो 1 का 1 हो जाएगा। 2 का 3 है, 3 का 1 है और 1 का इधर 2 है, तो 2 का 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का 1 है, 1 का 2 है, 1 का सॉरी देखो 3 का 1 है, 1 का 2 है, तो 2 का 3 हो जाएगा। तो 3 का यहाँ से वापस में 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था मैंने, पीछे से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इस S3 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, S3 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस प्रकार से आप हमेशा समझ सकते हैं। तो 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया है। और ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप थ्योरी क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैंने आपको बता रखा है। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर निकालना आपको मैंने सिखा रखा है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसका जनरेटर हम कैसे निकालते हैं। तो जनरेटर निकालने के लिए अब चूंकि ये n दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर n दिया है, तो इसका मतलब फाई ऑफ क्या निकालना है हमें, n निकालना होता है।
तो 5 ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 5 ऑफ 12 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 गुणा 3 12 है ना। तो 2 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस 2 की पावर 1, एक तो ये आ जाएगा, फार्मूला भी पता है आपको, मैंने बता रखा है। और यहाँ पर 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 0, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 3 एकम 3 की पावर 1 हो जाएगा 3 और 0 हो जाएगा, तो 3 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास 2 गुणा 2 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसकी साइक्लिक ग्रुप है, जिसके जनरेटर नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं 4 इसके जनरेटर है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द स्टैटिक इज एन ऑपरेशन सच दैट a स्टैटिक b जो है हमारे पास दिया हुआ है a प्लस b प्लस ए बी। ठीक है, देखो यहाँ पर a स्टैटिक b की जो बात इन्होंने कर रखा है, वो इन्होंने ये बता रखा है कि a प्लस b प्लस ए बी दे रखा है फॉर एवरी a कॉमा b जो है नेचुरल नंबर के सेट में से आ रहा है, ये ध्यान रखना है। देन द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टैटिक, तो ये जो स्टैटिक है ना, इस स्टैटिक के लिए हमें क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ये जो स्टैटिक दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। देखो चेंज कैसे हो रहा है, अगर 2 एलिमेंट में ले रहा हूँ तो चेंज कैसे हो रहा है, दोनों का प्लस देन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ए को मैं आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवा रहा हूँ तो वापस से ए मिलेगा। देयरफॉर अगर मैं इसी ही डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस आइडेंटिटी प्लस ए इंटू आइडेंटिटी बराबर है। अब देखो ए से ए तो यहाँ से कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा ना, ये वाला ए जो है हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये जो ए है और ये जो ए है, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास जो बचेगा वो ई प्लस ए ई बराबर इधर जो है हमारा टोटली 0 बचेगा। अब हम यहाँ से देखिए ई अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस ए बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से देखो इस पार्ट को तो हम वैसे ए का तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, ई को तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये तो 0 हो, यहाँ पर ही 0 नहीं हो सकता है, क्लियर, ये पार्ट 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से देखो अगर ई है तो यहाँ से ई हमारे पास 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ई बराबर क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब 0 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इन्होंने पूछा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है हमें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी नहीं हो रहा है, 0 भी, अब 0 हो तो रहा है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ अगर W होता, R होता, इंटीजर होता तो जा करके भी कुछ बात बन सकती थी, तो जा करके हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेट हम मैंने बताया था आपको कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इस सेट के अंदर जो है जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो बेसिकली नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो नेचुरल नंबर में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो मुझे आशा है कि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो रही है, क्योंकि हमने ग्रुप थ्योरी को A1 by 1 करके लेक्चर्स देखे हैं और जहाँ पर हर लेक्चर को हमने अच्छे से कवर करके सीखा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी क्या होता है वो भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बता रखा है। तो आगे बढ़े, फिर वीडियो सही लगे आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। बेसिकली हमारा जो चैनल है वो TGT, PGT, DSSB इस प्रकार के जो टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ही जो है हमारा चैनल डेडिकेटेड है और हम इसकी तैयारी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप दिया हुआ है और इस ग्रुप में देखो जब भी इस प्रकार का ग्रुप दिया ना मॉड्यूलों का, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या करें। मैंने आपको तरीका बताया भी रखा है ऑलरेडी कि हमें करनी क्या होती है। हमें एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, किसका, कैली टेबल का। ठीक है, या फिर कंपोजिशन टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। 5, 15, 25, यहाँ पर 35, फिर ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर 5, 15, 25 और यहाँ पर हो जाएगा 35। तो देखो यहाँ पर जो है गुणा वाला है 40। ठीक है,
मतलब हमें गुणा करके 40 से डिवाइड करना है। 25 हो जाएगा तो 40 से छोटा है तो यहाँ पर रखिए, इसको करेंगे तो यहाँ पर 35 बचेगा, ठीक है। और 5 को 25 से करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, फिर यहाँ पर जो है 15 बचेगा। मैं इसको करके दे रहा हूँ, आप दोनों आप क्या करना, ये जो नंबर्स है ना इनको गुणा करना है, इसका इसके साथ गुणा करो, जो रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि अगर छोटा है 40 से फिर तो ठीक है। अब इससे इसको गुणा करो, अब 40 से बड़ी हो जा रही है तो यहाँ पर जो है डिवाइड करोगे तो आपको लगभग 35 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 5 से 25 को गुणा करो, 40 से डिवाइड करो, मैक्सिमम कितनी बार हम जो है इसको कर सकते हैं, फिर हमें कम से कम रिमाइंडर देखना है। फिर ऐसे ही 15 की मैं अगर बात करूं, 15 से अगर मैं 5 को गुणा करूं तो 35 बच रहा है, 15 से अगर 5 को गुणा करूं तो 35 बच रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 25 बच जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखा भी रखा है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। फिर अगला जो है यहाँ पर देखो 25 के लिए 5 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 15 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 25 मिल जाएगा, रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पर 35 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 15 मिलेगा, फिर यहाँ पर 5 मिलेगा, फिर यहाँ पर 35 मिलेगा, फिर यहाँ पर 25 मिलेगा। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है ना, तत्सम का अवयव पूछा है हमसे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि भैया ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन के कौन सा जो लाइन है वो हमारा बराबर है इस लाइन के, ठीक है। देखो इस लाइन के 5, 15, 25 और 35, 5, 15, 25 और 35, तो ये वो लाइन है जिसके सामने वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो 25 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट यहाँ से। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये पीएससी में पूछा गया था। देखो यहाँ पर कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या ट्रू है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, कह रहा है कि जितने भी सब ग्रुप होते हैं ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट एक थ्योरम है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यूनियन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। देखो यूनियन ऑफ टू, देखो अगर मैंने आपको बताया था कि दो जो है यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप है ना, दो सब ग्रुप का जो यूनियन है होता है वो नेसेसरी नहीं है कि वो यूनियन वापस से सब ग्रुप ही हो। तो जब यूनियन सब ग्रुप का यूनियन जो है दो, अगर मैं मान के चलो H1 और H2 दो सब ग्रुप है और इनका यूनियन वापस से सब ग्रुप ही होगा, नेसेसरी नॉट सब ग्रुप, को ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है सब ग्रुप, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जब ये जो सब ग्रुप है वही उसका यूनियन ही सब ग्रुप वापस नहीं मिल रहा, तो नॉर्मल सब ग्रुप की तो हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि H1 जो है इनका जो यूनियन है, अगर ये सब नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो ये इनका यूनियन भी नॉर्मल होगा। ये अगर नॉर्मल है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर H1 एंड H2 नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये दोनों नॉर्मल है तो इनका जो यूनियन होगा वो भी नॉर्मल होगा जब H1 कंटेन करे H2 में एंड H2 कंटेन करे H1 में, वन इज कंटेन इन अदर, मतलब एक दूसरे में कंटेन कर जाए। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है कि द यूनियन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो दो नॉर्मल सब ग्रुप का यूनियन नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन अगर होना है तो उसके लिए कंडीशन है कि एक दूसरे में वो कंटेन करना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर होगा गलत। ओनली वन इज ट्रू, यस, ओनली सेकेंड इज ट्रू, नो, बोथ आर ट्रू, नो, बोथ, नाइदर वन नॉट ट्रू, तो नॉट सेकेंड इज ट्रू, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक हमारे पास देखिए क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला गया कि कंसिडर द ग्रुप है हमारे पास एक अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 18 द इनवर्स ऑफ 5। अब इनवर्स के लिए मैंने आपको बता रखा था कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कि क्योंकि मॉड्यूलो 18 के फॉर्म में दिया हुआ है, किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करने पर मुझे 1 मिल जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए हमें। तो देखो 5 को अगर मैं 11 है ना, 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो
जो है 18 है तो 5 ही मिलेगा। 5 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 बचे 25, है ना। तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं रिमाइंडर है, ध्यान रखना है, ये जो लिख रहा हूँ ना वो रिमाइंडर लिख रहा हूँ, ठीक है। 25 मिल रहा है, तो यहाँ से अगर मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 6 बच रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है ना। यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा जो है 6 बच रहा है, 6 ही बच रहा है ना। 36, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 6 हो रहा है यहाँ पर रिमाइंडर। अब मैं 5 को अगर मैं 7 से गुणा कर देता हूँ तो 7 पंजे 35 आ रहा है, 35 आ रहा है। 18 दूनी 36 हो रहा है, तो 18 एकम 18 हो रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है एक, तो कितना बच रहा है, तो यहाँ पर जो है 6 बच रहा है, यहाँ पर एक बस 16 बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर 16 बच रहा है। तो 5 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बच रहा है, तो 11 पंजे 55 हो रहा है। 55 को मैं अगर 18 से डिवाइड कर दूँ तो कितना बच रहा है, 18 दिया 54, एक बच रहा है रिमाइंडर। तो मुझे रिमाइंडर एक चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पर एक रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब 5 के बाद इन्होंने पूछ रखा है कि 5 का जो इन्वर्स है वो हमारा क्या है, इन्वर्स ऑफ 5। तो देखो 5 का इन्वर्स 1 नहीं हो सकता है, रिमाइंडर यहाँ 5 दे रहा है। 5 का इन्वर्स 5 नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर 6 दे रहा है। 5 का इन्वर्स 7 नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर 16 दे रहा है। 5 का इन्वर्स 11 हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो यहाँ पर जो है 11 इज द रिमाइंडर, 11 इज द इनवर्स ऑफ 5, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें सोच के करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द ग्रुप। देखो 4 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैंने ऑर्डर के लिए बता रखा था कि मिनिमम हम कितने नंबर, देखो एडिशन ग्रुप है ना, तो मिनिमम n एक कितनी बार करूँ कि आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब देखो 4 को मैं कितनी बार जोड़ूँ आपस में कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, और आइडेंटिटी मतलब 6 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी हमें, तो ये मिलेगा। तो देखो अगर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमें पास 0 मिलेगा। तो मतलब हमें आइडेंटिटी चाहिए था, है कि नहीं, आइडेंटिटी चाहिए होता है, ये डेफिनेशन होता है। और आपको देखो चीज़ें अगर क्लियर नहीं हो रही ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी आपको प्रीवियस के लेक्चर्स में। उन लेक्चर्स को अगर देखेंगे ना तो आपको ये सब आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। देखो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच रहा है तो हम 4 के लिए, और 4 को हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार गुणा कर रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 को हम 3 बार जो है आपस में जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाइए, ठीक है, 3 बार जोड़ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मिनिमम हमें देखना है, लीस्ट इंटीजर देखना होता है हमें। मैक्सिमम तो आप 4-6 बार भी अगर कर दोगे तब भी हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम हमें कितने टाइम जोड़ना पड़ रहा है वो हमें देखना है। तो 3 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं तो जनरेटर ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप दिस वेयर ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। तो देखो जनरेटर की अगर मैं बात करूँ तो एक ओमेगा है इसका, जो कि पूरा जो एलिमेंट है वो ओमेगा को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। ओमेगा को अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओमेगा 1 आ जाएगा, है ना। फिर ओमेगा को, ओमेगा सिर्फ ओमेगा ही है तो 1 ओमेगा, तो ओमेगा जो है सिर्फ ओमेगा जो है पूरा सेट को जनरेट कर दे रहा है। ऐसे ही ओमेगा का स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी पूरा सेट को जनरेट कर रहा है। तो ये जो है जनरेटर पूछा है, तो जनरेटर ओमेगा, और ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना, मैंने आपको बताया है, वैसे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने पहले भी आपको करवाया, और ये यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में इसको पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा ग्रुप है इसके लिए, तो आपको याद रख सकते हो आप, है ना, ओरली इसको आप याद रख सकते हो। इसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि ट्रिक है या वो कुछ नहीं है, मैंने वैसे तो आपको बता भी रखा था, इसको बता रखा है कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे टिक करके आएंगे, तो ये बी ऑप्शन यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ। देखो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये पूछा गया था। और देखो यहाँ पर कह रहा है कि अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल। देखो कोई सब ग्रुप जो है जी का है और वो नॉर्मल कब कहलाता है, नॉर्मल कब कहलाता है, जब एच एक्स ये होता है, एच एक्स इनवर्स बराबर होता है हमारा एच फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ये हमारा जो है किसका डेफिनेशन है, ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन है। अगर कोई सब ग्रुप है जी का, देन उसको नॉर्मल हम तभी कह सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। या फिर जी एच बराबर एच जी, ये भी कंडीशन होता है फॉर एवरी
जी जो है बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तो यहाँ से हमारा जो है सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है वैसे तो, दो डेफिनेशन में एक देख लेते हैं कौन सा ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये तो नहीं हो रहा है, एक्स इनवर्स है, ये भी नहीं हो पा रहा है, ये हो जा रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ज़्यादा डीपली ऐसा भी नहीं कि पूछा जाएगा। नेक्स्ट कह रहे कि द इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी एंड ऑफ ऑर्डर ऑफ जी वाई एच इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल। अब देखो एक लेग्रांजिस थ्योरम मैंने आपको बता रखा था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेग्रांज थ्योरम के बारे में इसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है भाई। तो लेग्रांज थ्योरम का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो लेग्रांजिस थ्योरम क्या होता है। लेग्रांजिस थ्योरम क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच जो है वो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच हमारे पास 3 दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी जो है हमारे पास 12 दिया है, अब ऑर्डर ऑफ एच हमें निकालनी है, तो इसको हम उस साइड में ले जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ एच जो हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, यूपीपीएससी ग्रेड में मिलेगा, ठीक है, जीएससी लेक्चरर में मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है, कह रहे हैं कि इफ x, y आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G एंड ऑर्डर ऑफ y इक्वल टू 3 देन ऑर्डर ऑफ x y x इनवर्स इज व्हाट। देखो एक यहाँ पर भी स्टेटमेंट, एक थ्योरम है ग्रुप का, एक जो है फॉर एनी ग्रुप G, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका स्टेटमेंट, फॉर एनी ग्रुप G, ठीक है, फॉर एनी ग्रुप G एंड x, y बिलोंग्स टू G, हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ y जो है n है, दिस इम्प्लाई, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ x y x इनवर्स, ये भी हमारे पास n होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि अगर ऑर्डर जो है, अगर इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हो कि 3 दिया है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। देखो एक ना थ्योरम है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये एक थ्योरम का ही स्टेटमेंट है और उसी को ही सीधा सीधा इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। देखिए ये भी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये चीज़ पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये एक थ्योरम है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा इशू दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कैलीज थ्योरम आता है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ इसको। कैली का थ्योरम है, कैलीज थ्योरम। कैलीज थ्योरम क्या कहता है, कैलीज थ्योरम ये कहता है कि एवरी ग्रुप, ठीक है, एवरी ग्रुप, ये सब नोट करने वाली चीज है, एवरी ग्रुप चाहे वो फाइनाइट हो ऑफ या फिर इनफाइनाइट हो, ठीक है, कहाँ चला गया, या फिर वो इनफाइनाइट हो, क्लियर, इनफाइनाइट हो, इज आइसोमॉर्फिक, is isomorphic to a subgroup, isomorphic to a subgroup of a permutation group। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अब आप कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट टिक करने वाले हो। तो देखो अबेलियन ग्रुप में आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक टू अबेलियन ग्रुप ना, permutation group, yes, it will be correct according to our definition, our statement of Kelly's theorem। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये सब स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर लीजिएगा। इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ऑन n is defined as a static b is equal to a cube plus b cube, then
देन हम ये कह सकते हैं कि बोथ इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो हमें सबसे पहले तो कम्यूटेटिव की मैं बात करता हूँ। तो देखो कम्यूटेटिव में आपको पता है कि ए स्टेरिक बी जो होता है वो बी स्टेरिक ए के बराबर होता है। तो अगर मैं ए स्टेरिक बी कर रहा हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है, या बी स्टेरिक ए कर रहा हूँ तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग डेफिनेशन। यस इट इज़ कम्यूट कर रहा है, तो कम्यूट तो हो ही रहा है, कम्यूट हो जा रहा है ना, इज कम्यूट, ये कम्यूट कर रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि साहचर्य की, तो साहचर्य नियम एसोसिएटिव है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए देखो ए एस्टेरिक बी है ना, और एस्टेरिक सी होता है, यहाँ पर सी, एस्टेरिक सी बराबर होता है ए एस्टेरिक बी एस्टेरिक सी, इस प्रकार से ये साहचर्य। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर LHS को देख लेते हैं, ठीक है, LHS साइड को देखते हैं, LHS साइड को देखते हैं। तो LHS साइड आपको मिल जाएगा, यही है LHS साइड। तो यहाँ पर ए स्टेरिक बी में अगर करता हूँ तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब आ जाएगा, और एस्टेरिक यहाँ पर जो है सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, और एस्टेरिक सी क्यूब है तो यहाँ पर प्लस का सी का क्यूब हो जाएगा। एक तो ये आ रहा है, देखो यहाँ पर अब इसको एक मान के इसको एक मान करके हमने ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। दूसरा अगर मैं RHS साइड की बात करूँ तो RHS देखते हैं, RHS में देखो क्या है, ए स्टेरिक, तो ए को पहले छोड़ो, बी प्लस सी स्टेरिक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी क्यूब प्लस का सी क्यूब आ जाएगा। अब इन दोनों में ऑपरेशन में लगाऊंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इस पूरे का होल क्यूब आ जाएगा, जबकि दोनों ही हमारा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि इज कम्यूट बट नॉट एसोसिएटिव, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बस हो जाएगा आपका सारा चीज़ें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपको स्टेटमेंट वाइज ही मिलेगा। ग्रुप एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ H is a normal subgroup of a finite group G, then G by H की अगर बात करें तो ऑर्डर 2, हमेशा के लिए देखिए यहाँ पर ये गलत दिया है कि हमेशा के लिए कोई ज़रूरी नहीं। मैंने अभी आपको बताया है कि GH जो है इंडेक्स की मैंने बात किया है, तो इंडेक्स अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए 2 ही दे, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन्होंने, तो नहीं है भैया, ये तो एकदम ही गलत ऑप्शन है, ये हमारा एकदम गलत ऑप्शन है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेट G बी अ ग्रुप इन विच ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब बी क्यूब है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू G, देन H इज इक्वल टू एच क्यूब सच दैट X बिलोंग्स टू G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। लेट G इज अ नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, P is prime and there exists at least one element of element A of order P। तो यस ये भी सही है, देन A जनरेट करेगा नॉर्मल सब ग्रुप इन G, तो बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से जो हमारे पास कह रहा है कि इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है वो हमारे पास एक ही दे रखा है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नॉट ट्रू पूछा है तो इसलिए हम बी को करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, let H be a subgroup of a group G and K be a normal subgroup of a group G, then कौन सा जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि K is not a normal subgroup of H के, ठीक है। देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से गलत हो जाएगा, नॉट कह रहा है, ये होगा ये वैसे तो होना है, तो होता है, ये थ्योरम है। K is normal subgroup of यस, ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। आप एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो, बाकी सबके सब जो है सही हो जाएगा फिर। आज के इस वीडियो में हम जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक सॉल्व किया है। अब चूंकि हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, तो 100 क्वेश्चन में बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आप चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इनका PDF नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, फ्री PDF नोट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है ज्वाइन ले सकते हैं, ज्वाइन करके उसको ज्वाइन करिए, देन आप उसको जो है वहाँ से आप PDF जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं 85, तो इसको भी हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे,
ठीक है, तो सही लगे इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।